अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पिछले कई वर्षों से अपने अलग अलग वजहों से चर्चा का विषय रहा ही है। एक ताज़ा मामला बड़ा अजीब सामने आया है, प्रकाश में आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशासन द्वारा जो सरकारी ज़मीन है, जो सड़क की ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा करने की बात कही जा रही है और उस पर दुकान वगैरह भी बनाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में हमारे साथ मौजूद हैं विधायक प्रत्याशी रहे बबलू चौहान जी और वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद भी रहे, और फिलहाल इस पूरे मामले पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा तफसील में बताइए कि पूरा मामला क्या है, चूँकि आप के माध्यम से ही उस पूरे मामले को रुकवाया गया, लिखित शिकायत भी दर्ज की गई। थोड़ा तफसील में बताइए क्या हुआ है। देखिए, वहाँ पे ये शहर का ये पॉश इलाका है, वहाँ कॉलेज भी, DAV कॉलेज भी है, FCI का गोदाम जो है इसी रूट में पड़ता है, हाई स्कूल है, ये इम्पोर्टेंट जगह है। ये दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रशासन द्वारा वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है। कॉलेज के बाउंड्री से बाहर 10 फीट होकर दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। तो हमने किस तरह का दुकान, मतलब वो परमानेंट? हाँ, परमानेंट कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था। अच्छा। तो हम उधर से गुजर रहे तो रास्ते में देखे तो पूरा अतिक्रमण हो जाएगा, ये तो चौड़ीकरण जो रोड है संकीर्ण हो जाएगी। तो हमने तुरंत सिवान एग्जीक्यूटिव अफसर को मैंने फ़ोन किया, उसके सिवान सदर SDO साहब को फ़ोन किया कि भाई आप, उसके अलावा मैं जो आयुर्वेदिक कॉलेज के सचिव है भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे से भी कहा कि भाई आप वहाँ काम रुकवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं, व्यस्त हैं। तो हमें फिर टाउन थाना को भी फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि हम एक आवेदन लिखित देना चाहते हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो वो अतिक्रमण हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि नहीं, आप SDO से बात कीजिए, चाहे कार्यपालक से बात कीजिए। तो हमने SDO साहब से बोला कि आप CO से बोलिए कि वहाँ काम तुरंत रुकवाया जाए। तो लास्ट में हुआ कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव अफसर हैं वहाँ JE भेजकर काम रुकवाया। फिलहाल काम रुका हुआ है। जिला ये क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वारा वहाँ अतिक्रमण जबरन कराया जा रहा था। जी। अच्छा, ये बताइए कि उससे पहले भी वहाँ पर दुकान ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में और भी दुकानें उसमें बढ़ाई जा रही हैं। तो इस पर पहले किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ जब वो दुकान बन रही थी? देखिए, हमारे उस संज्ञान में नहीं आया। हम ये देखे कि संज्ञान में आया तो हमने तुरंत अपना कंप्लेंट डाला, एक्शन लिया कि भाई यह जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस पे भी बात हो रहा है कि जो अवैध दुकान बना है उसको भी कानूनी प्रक्रिया कर नोटिस कर उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। तो अभी मतलब ये है कि अभी CO के द्वारा वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पर रोक लगा दिया गया है निर्माण कार्य पर, और अभी किसी भी तरीके का वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा? ना, निश्चित नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। काम होगा तो फिर कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई होगा उन पर। तो आपने थाने में लिखित शिकायत दी है? नहीं, लिखित शिकायत नहीं दी, मैंने फ़ोन से मौखिक रूप से है, नगर परिषद में हमने लिखित की है, शिकायत किया है। अच्छा। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि वो जो रास्ता है DAV कॉलेज मोड़ के पास, जब आप अंदर बढ़ेंगे आनंद नगर की तरफ, तो ठीक उधर से आते में दाहिने साइड में ये अस्पताल है, दयानंद आयुर्वेदिक अस्पताल, और अस्पताल के सामने जो स्पेस है वो सड़क का हिस्सा है, और उस सड़क के हिस्से पर अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल अस्पताल के प्रशासन द्वारा। बबलू चौहान जी इस पूरे मामले में सक्रिय रहे, और इनका कहना है कि इन्होंने जो भी एक संवैधानिक तरीका है उस तरीके का पालन करते हुए ज़िला प्रशासन से शिकायत की, नगर परिषद में शिकायत की, और जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन के लोग हैं, सचिव हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सचिव संजय पांडे, और जो स्वयं सिवान के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी शिकायत की।
हालांकि इनका कहना है कि उनकी तरफ से कोई निश्चित ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उसके बाद से जो है नगर थाने में मौखिक रूप से कंप्लेन हुआ है। फिलहाल वहां पर निर्माण कार्य रुका हुआ है। लेकिन एक प्रश्न, एक सवाल ये उठता है कि इतने जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह की हरकत निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करने का जो प्रावधान है उसमें तो एफआईआर होता है। हालांकि अभी इस मामले को पूरे मामले में जो है निर्माण कार्य रोक दिया गया है, एफआईआर तक बात नहीं आई है और बबलू चौहान का कहना है कि वहां पर निर्माण कार्य नहीं होगा। अस्पताल जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल है दयानंद, जिससे सटे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था दक्षिण साइड में बाउंड्री से बाहर सड़क के तरफ, तो वह आपके संज्ञान में था या नहीं था ये मामला? मतलब नहीं समझे आप क्या पूछ रहे हैं। ये जो निर्माण हो रहा था जिसको बबलू चौहान जी के द्वारा शिकायत करके रुकवाया गया है, जी जी, ये निर्माण जब हो रहा था तो किस चीज का निर्माण हो रहा था वहाँ बाहर? बबलू जी हम तो फोन किए थे। जी जी, बबलू जी हम तो फोन करके बोले तो मालूम चला कि वहाँ पे थोड़ा था उसका बाउंड्री करके जो स्टाफ का मोटरसाइकिल है वो लगाने के लिए मतलब निर्माण हो रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, माने वो नहीं होता है कि थोड़ा पिलर जैसे वो में तार लगाने के लिए। हाँ हाँ, कि माने जो स्टाफ लोग का मोटरसाइकिल है वो मतलब गायब होने का भय रहता है। अच्छा, कहे कि जो स्टाफ आते हैं 9 बजे वो तो फिर 3-4 बजे अपना फ्री होते हैं। जी जी, तो वही था कि फिलर देते वो तार लगा देना था। अच्छा, लेकिन बबलू जी हम तो बोले, हाँ, तो बबलू जी बोले हम हम मालूम किए तो हम कहे कि भाई जब मानते हैं मोहल्ला का बात है तो रुकवा दीजिए, छोड़ दीजिए। जी जी, हाँ, कहे कि मोहल्ला के लोग दिक्कत हो जाए तो क्या काम है, नहीं हो जाए तो जो लंबा चैन खरीद लीजिए और अपना एक का जो मोटरसाइकिल है उसको लगवा के लंबा चैन मार दीजिए। अब जिसको निकालना हो जाए वो अपना चैन खोल के निकालेगा, फिर लेते चला जाएगा। यही तो हुआ है। यानी ये जो निर्माण हो रहा था, ये निर्माण होने से पूर्व आपकी तो सहमति ली गई होगी ना? आप तो सचिव हैं वहाँ के। ना सहमति की जरूरत नहीं थी हमारे, हमसे एक बार प्रिंसिपल साहब ने पूछा। तो ये निर्माण की अनुमति किन्होंने दी थी? एक बार बात चला था इस विषय पर। हाँ, तो बोला था ठीक है ऐसा करना है, दिक्कत नहीं हो जी। लेकिन फिर विषय आया कि नहीं, बबलू जी ने हमको फोन किया कि भैया जाम रहेला या जाम हो गई। नहीं, वो तो बात ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी आ गई। ये जो निर्माण हो रहा था इसके लिए जो वित्त की व्यवस्था हुई होगी तो कॉलेज प्रशासन ही दिया होगा ना? हाँ, जी, कॉलेज का काम हो जाए तो कॉलेज प्रशासन देगा। जी जी, यानी ये बात आपके प्राचार्य महोदय और अन्य जो भी कमिटी जो है अस्पताल प्रशासन की, उनके संज्ञान में पूर्व से था कि यहाँ ऐसा निर्माण करना है। हाँ, पूर्व से था। अच्छा जी, तो आपसे हमें ये जानना है कि वो तो कॉलेज की बाउंड्री के बाहर जो भी जमीन है वो तो पब्लिक प्लेस है, वो तो जनता के चलने के लिए है। क्या वहाँ इस तरह का जी उसमें जो कॉलेज का जमीन है अस्पताल का, अच्छा, उसके बाहर 10 फीट तक जमीन है। अच्छा, वो जो जमीन वहाँ तक कॉलेज प्रशासन की है? हाँ। अच्छा जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं तो मान लिया हमने। फिर वो वहाँ से बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री तो 10 फीट अंदर से है, यानी आपने जमीन छोड़ी हुई है कॉलेज प्रशासन ने? हाँ। अच्छा, ये इधर मोटरसाइकिल चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं, हाँ, उसी को लेकर हुआ कि उसमें पिलर लगाते और तकीला तार लगा दिया जाएगा। ठीक है। और जो कॉलेज के मतलब स्टाफ है उनकी बाइक उसमें लगेगी। जी, वो बात ठीक है। जब खानदान में आया, जब मतलब उसके लिए बबलू जी भी फोन किए थे और मनोज सिंह भी फोन किए थे हमको। हाँ, मनोज सिंह जी। हाँ, ऐसा मतलब वो देखने से, जैसा कि हम लोगों को भी लगा कि वो देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई शेड बन रहा है, परमानेंट दुकानें लग रही थी।
ना ना दुकान नहीं बन रहा है। तो अभी तो बाहर जैसे एक बना हुआ है एक चाय पानी की जो दुकान है, तो वो उसका इस्तेमाल पहले उसमें गाड़ियां लगती थी, लेकिन बाद में गाड़ी हट करके उसमें तो चाय पानी की दुकान ही है, नाश्ते का स्टॉल है शेड लगा करके। ना दुकान उकान नहीं बन रहा था। नहीं ये नहीं बन रहा था, बाहर कॉलेज की बाउंड्री के बाहर जो है पूर्व से तो एक दुकान है ही। हाँ है, दुकान है जी, तो मतलब कि पहले कुछ दिन तक ये भी तो हो सकता था, कुछ दिन तक वहाँ कार और बाइक लगती, बाद में उसको दुकान का स्वरूप दे दिया जाता, बिल्कुल जैसा कि हुआ है। इतना आसान थोड़े है। नहीं तो वो तो दिखा है ना, वो तो एक दुकान है ऑलरेडी वहाँ पश्चिम साइड में, वहाँ है, पहले उसमें कार लगती थी, बाद में वो दुकान का स्वरूप में आ गया। तो ये किसी भी चीज को तो अवैध रूप से इनक्रोच करने के लिए तो यही होता है, जैसा कि देखने में आता है। तो हो सकता है आपकी बात कि इसे भी बाद में आगे चल के दुकान का स्वरूप दे दिया जाता। ना चलिए ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके लिए कमेटी से पूरा बजट और प्रस्ताव पास हो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है चलिए। माने अगर एक दो सामाजिक लोगों का आपत्ति आया तो उस काम को रोक दिया गया। ना अच्छा, आगे इस पर पुनः निर्माण होगा या नहीं? ना अब नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय सिवान, आवाज आपकी।